रिटायरमेंट। चलो ना माँ, आपको कितनी देर लग रही है, कहते हुए सुनंदा जी का बेटा अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए बाहर की ओर चल दिया। बेटे की तरह ही सुनंदा जी भी अपनी बहू गार्गी को आवाज़ लगाते हुए बोली, बहू चलो, पापा हमसे पहले ही लौट आएंगे। भागती दौड़ती गार्गी भी आ गई। आज सुनंदा जी के साथ उनके बेटे और बहू शॉपिंग पर निकले थे। सुनंदा जी के पति रमेश का रिटायरमेंट अगले हफ्ते होने वाला था। हमेशा ही वह अपने पति को बहुत प्यार एवं इज्जत देती आई थी। अब वह चाहती थी कि उनके रिटायरमेंट पर कुछ अलग करे। उनके एकलौते बेटे के ने भी अपनी मां के विचारों पर सहमति जताई थी। बेटा, बहू और सास तीनों मिलकर रमेश जी के लिए सरप्राइज प्लान किया था। उस दिन जब शॉपिंग करके लौटे तो उन्होंने घर की खरीदारी का बहाना देते हुए वह सारा सामान छुपा लिया। रमेश जी सरल स्वभाव के थे। सुनंदा जी ने अपने बेटी बहू के सामने अपने पति को बहुत सारे गिफ्ट दिए। रमेश जी को लगा कि आए हुए मेहमानों द्वारा ही वह सब गिफ्ट दिए गए थे। एक एक कर जब खोलने लगे तो पता चला कि उन सब में वही चीज़ें थी जो आजीवन रमेश जी खरीदने की इच्छा प्रकट करते थे, पर कभी घर के चलते और कभी बच्चों का बहाना करके वह नहीं खरीद पाए। लगभग 3 गिफ्ट खोलने के बाद वह समझ गए थे कि यह सब उनके बच्चों और बीबी ने मिलकर उनको तोहफे के रूप में दिया है। उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। भारी गले से सबको धन्यवाद जाहिर कर रहे थे जब उनकी बहू गार्गी ने बोला, पापा एक थैंक यू बचा लेना आपके बेटे सुधीर के लिए। वह आपके लिए कुछ लेकर आए थे, पर पता नहीं क्यों आपको देने से शर्मा रहे हैं। उन्होंने मुझे भी मना कर दिया था, पर मैं खुद को रोक नहीं पाए। सुधीर लगभग सक कपाते हुए अपनी बीबी को देखने लगा। सब गार्गी लौटी तो उनके हाथ में फ्लाइट की 2 टिकट थी। पहले तो रमेश जी समझ नहीं पाए, पर जैसे ही टिकट पर जगह देखी तो वह समझ गए कि मांजरा क्या था। सुनंदा जी ने पति के हाथ में टिकट देखा तो वह बोल पड़ी, यह सब क्या है? वह इस बात से अनजान थी। गार्गी ने अपनी सास के कौतूहल को जवाब देते हुए कहा, मम्मी, पापा हमेशा से आपको पेरिस लेकर जाना चाहते थे। उन्होंने इतने सालों से किसी भी महंगी चीज़ पर कोई भी खर्चा इसलिए नहीं किया था। उस दिन घर की सफाई में सुधीर को वह डायरी मिली जिसमें लिखा था कि पापा काफ़ी पैसे बचा चुके हैं, पर फिर भी पेरिस जाने के लिए जितने पैसे चाहिए उसमें कुछ कमी आ रही है। सुधीर ने उसी दिन ठान लिया था कि आप दोनों को पेरिस भेजेंगे। अब उनको इस बात का डर है कि कहीं पापा के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे, इसलिए टिकट करवाने के बावजूद भी वह डर रहे थे। रमेश जी के साथ साथ सुनंदा जी का भी गला भर गया। समझ नहीं पा रही थी कि अपने बेटे को कैसे धन्यवाद जताए। रमेश जी सोफे से उठे और बेटे को गले से लगा लिया। अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोले, आज तक सुना था कि माँ बाप बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, पर तूने तो सब कुछ उल्टा कर दिया। तूने मेरे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा है, बल्कि मुझे और सशक्त बना दिया है। तूने मेरे लिए इतना सोचा, यही मेरा सबसे बड़ा तोहफा है। मैं तेरे दिए हुए टिकट का सम्मान जरूर करूँगा। मैं और सुनंदा जी जरूर पेरिस जाएंगे, और अब इतने पैसे तो है मेरे पास कि मैं खुलकर खर्च कर पाऊँगा। धन्यवाद बेटा। गार्गी ने अचानक से बाप बेटी की फ़ोटो ले ली। सुनंदा जी बाप बेटी की फ़ोटो देखकर बोली, अरे मेरी भी तो साथ में फ़ोटो होनी चाहिए, बेटा सिर्फ उनका थोड़ी है। और सब खिलखिलाकर हंस दिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।